बरसात भैया जी है, सब बेरोजगार जनता की राज। ये पूरा लोकल ही है और ये पूरा त्राही माम है, जीतन मांझी से उब चुके हैं। तो मांझी जी के वोट काहे न देबू जी? लुटेरा आदमी के देबे बाबू, लुटेरा के देबे। मांझी जी लूट लेथू सबके गरीब बना दे। ती वोट देने में पैसा नहीं देते हैं? नहीं देते हैं। नहीं तैयो देना है वोट। मोदी जी का सीना 54 इंच का है कि 56 इंच, ये समझ में आ रहा है। अपने बच्चा का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं कष्ट में जिएगा तो कौन कष्ट में जिएगा? हाँ जी, देबे। भरोसा बन का पे? हाथ मिला ला, हाँ। हाथ मिला ली करो। हाँ, देंगे। तो ही त प्रसंत किशोर जी लाज बचे भा बिहार के हुए अब लाल हो। देती चाहिए और ना देती चाहिए, बाकी जीवन जी का हम बाल बच्चा बचावे इनके पर। ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। चल झूठा। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में। मैं सुमित कुमार। देखिए, बिहार के 4 विधानसभा क्षेत्रों पे जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके लेकर अब नाक का लड़ाई बन चुका है। अभी हम इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ का चुनाव तो वीवीआईपी हमेशा से रहा है। ऐसे में यहाँ के लोगों से समझना बहुत जरूरी है कि जब एक जनसुराज नए पार्टी के रूप में उभर के इस बार आया है तो उस पर कितना भरोसा है। और दूसरी बात कि जो 15-15 साल यहाँ पे राज करके गए हैं, जो वीवीआईपी सीट चाहे उदयनराज चौधरी के रूप में रहा हो या फिर 10 साल जीतन राम मांझी के रूप में रहा और उसके बाद फिर उनकी पुत्रवधू आती है, तो उन पे कितना भरोसा रह गया है ये समझने आए हैं। ये जरा फील्ड है देवचंडी का और यहाँ पे आज जन सुराज की रैली है। यहाँ पे नए लोग, नए पार्टी को समर्थन में कितने लोग आए हैं ये समझना है। कहाँ से आए हैं सर? जी, हम पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। जी, पूर्वी चंपारण सब जन सुराज के प्रचार के लिए आए हैं। जन स्वराज के प्रचार में यहाँ का व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग आए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ का स्थिति घूम के, पूरे बिहार में सबसे अगर बद से बदतर स्थिति है तो इमामगंज का स्थिति है। जबकि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी का यह सीट है। मुख्यमंत्री रहे, सांसद भी रहे, अभी वर्तमान में वो मंत्री हैं। बेटा भी उनका अभी विधायक है और बहू को भी लड़ाने के लिए, लेकिन वो जाति के नाम के वोट तो लेते हैं, लेकिन जो मांझी समाज है उनका सबसे ज्यादा बुरा हाल है इस इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में। अच्छा, आप लोग जो जन सुराज को लेकर आए हैं, आप यहाँ पे कई लोग आरोप लगाते हैं कि यहाँ पे लोकल उम्मीदवार उनके सपोर्ट में नहीं है, ज्यादातर लोग हैं वो बाहर से आए हैं और आप खुद पूर्वी चंपारण से, पश्चिमी चंपारण से, जो भी। ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर पूरे बिहार के लोग हैं। आप इधर जनसैलाब जो देख रहे हैं ये पूरा लोकल ही है और ये पूरा त्राही माम है, जीतन मांझी से उब चुके हैं। और एक नए विकल्प के रूप में डॉक्टर जितेंद्र पासवान जो बांके बाजार के हैं उनको देख रहे हैं, जन सुराज को एक उम्मीद के तौर पर ले रहे हैं। जिसने आई होप, देखिए वहाँ पे जन सुराज के जो नेता हैं, इनके सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, उनकी टीम भी आ गई है। सब बेरोजगार मांगे जनता की राज। बरसात भैया जी है, सब बेरोजगार मांगे जनता की राज। अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं वो जीत के राजा हो जाता है। तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं ताकि आपका भी जिंदगी बदले और आपके बच्चों का भी भला हो। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। वोट नहीं मांगते, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। आप सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको जो खड़ा है उसको भी हाथ उठा कर बोलना है जोर से, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मोदी जी का सीना 54 इंच का है कि 56 इंच, ये समझ में आ रहा है। अपने बच्चा का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं कष्ट में जिएगा तो कौन कष्ट में जिएगा? यही बात बताने आए हैं। वोट नहीं मांगते हैं, यही बात बताने आए हैं। लोग कह रहा है कि बिहार में भैया विकल्प नहीं था, अब आप आए हैं, आप आगे आगे चलिए, आपको हम लोग वोट देंगे, आप बिहार को सुधारिए।
हम आपको सामने कह रहे हैं, कोई नेता नहीं कहेगा। आप एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक कोई नहीं बिहार को सुधार सकता है। जनसुराज को वोट देना अबरी? देबो एकदम देबो। काहेला? वृद्धा पेंशन मिलते ना। वृद्धा पेंशन मिलेला? हाँ जी। हाँ। देबा। भरोसा बा इनका पे? हाथ मिला ला। हाँ। हाथ मिला ली का तो। हाँ, देंगे। कहाँ घर बा? नंदाई। नंदाई। देखिए यहाँ के 2000 के वृद्धा पेंशन पे भरोसा है? हाँ 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 हाँ। ठीक है। 400 दे। और 400 में वो हो तो मांझी जी के वोट काहे ना देबा अबरी? हाँ मांझी जी के वोट ना देबा अबरी? ये बोल रहा थी सिंखा। अच्छा ये बोल रही थी सिंह का। तो मांझी जी के वोट काहे ना देबू जी? लुटेरा आदमी के देबे बाबू। लुटेरा के देबा। मांझी जी लूट लेथु? सबके गरीब बना दे। किंकरा वोट देवे के हेबरी? जनसुराज के। जनसुराज के काहे? काहे ला जनसुराज के? उनके वोट देना है। उनके वोट देना है? हाँ। यहाँ आप लोग कौन लावल गया है गाड़ी से, कैसा है? हम गाड़ी गया था लेकिन हम अपने गाड़ी से आए हैं। अच्छा तो वोट देने में पैसा नहीं देते हैं? नहीं देते हैं? नहीं। तैयो देना है वोट? देना है। काहे देना? इस बार क्या होगा लग रहा है? क्या इस बार बिहार गुजरात बनेगा, इसी के लिए वोट देना है। बिहार गुजरात बनेगा? कैसे? इंडस्ट्रीज लगेगी, रोजगार मिलेगा, फिर विकसित होगा। ऐसा वादा ये इमामगंज विधानसभा है, यहाँ पे पहले भी वीआईपी सीट रहा, जीतन राम मांझी खुद रहे हैं 10 साल, कुछ नहीं हुआ अभी तक। देखिए सर रोड वगैरह का क्या हाल है। हॉस्पिटल कोई है आपको दिखता है यहाँ बगल में? यहाँ से 30 किलोमीटर दूर बच्चा जाता है एग्जाम देने, 12th का एग्जाम देने, 10th का एग्जाम देने। और गांव से तो 50 किलोमीटर दूर जाता है बच्चा। यहाँ पे एक कोई कॉलेज है ऐसा जो यहाँ पे परीक्षा करवा सके बिहार सरकार का? देखिए ये लोग ई रिक्शा से आए हैं। कहाँ से आए हैं जी आप लोग? कहाँ से आए? रामद्वार से। किंकरा वोट देवे अबरी? इनखे किंखा जनसुराज का 3 नंबर में है। देखिए 3 नंबर पे है इनका जितेंद्र पासवान। तो इनके बारे में जानते हैं कुछ आप लोग? जाने थी ना। कोची जाना इनके बारे में? अभी बताया। तो इनका काहे ला वोट देना है? कहा नहीं देना है, बताया देना है। के लिए, बच्चे के पढ़ाई के लिए, बच्चा के पढ़ाई के लिए। फिर से मिलेला बूढ़ा बूढ़ी के कहे गला। तो कहते हैं मांझी जी बड़ा का काम किए यहाँ पे? माया जी कोई कुछ ना करला तू मांझी जी? अरे तो जाती है हल थे। तोरे जात हल तू? काहे न करला तू? नहीं करला थे। न करला तू? काहे न करला तू मांझी जी काम से बता बा? कहे नहीं करला थे अपने के पाते रहते। तो मांझी जी अपन पुतोह के टिकट देती हैं अबरी, ठीक लग रहा है? अब मांझी जी के जितौते रहबे देखे था ऊंच नीच लौट कैले हाथी। अब बदलबे अब माथी बदलबे। मांझी जी काम नहीं किए? नहीं किए, कुछ नहीं किए। मांझी कुछ नहीं काम किए। तो मांझी जी अभी वोट मांगे नहीं आप लोग के? आपके पास मांगे नहीं देंगे। नहीं देंगे? नहीं देंगे। नहीं देंगे। अब जनता को बता लेंगे, बाल बच्चा के लिए वोट देंगे। बाल बच्चा पढ़ेगा, सुरक्षित रहेगा। का दादी लाठी लेके आयल है? केकरा वोट देबा अबरी? अभी इनके देबो। काहेला? करे बाल बच्चा के जीवन बचावेला, बाल बच्चा के बुद्धि देवेला। अब हर रोजगार कुछ रोजी देवेला। और कहेला गरीब आदमी मरे थी दाना भी खाइला भी नु। तो पहले जिनका वोट देला ई सब ना बदलत हुआ कि ठीक करो बाल बच्चा की स्थिति? ना ये सब ना करला तो कुछ ना। जो 4 का टिकली दे थू ओहो बंद 2-3 महीना से कर ले थू। अच्छा 5 किलो सरकार हुआ से देवे लगला, 4 किलो देवे लगला तू ओहो सब का दिल तू। तो करे वैसे के वोट दे के का करबे? इनका पे भरोसा है अबरी? हाँ अबरी है भरोसा। देती चाहिए और ना देती चाहिए, बाकी जीवन जी का हम बाल बच्चा बचाबे इनके पर। बिहार में छाई गेले प्रशांत किशोर जी पूरा। बिहार में छाई गेले प्रशांत किशोर जी पूरा। चोर बैबान के हो गेले जियान हो। आपकी बार 2025 में बिहार में करते अब विकास हो। ए भैया सब प्रशांत किशोर जी बिहार में करते अब विकास हो। वृद्धा के कारण हैदराबाद में भटके, बंगाल में जाए के उत
नौकरी ढूंढे सब परदेसी एकरा मर के भगावे दोसर राज्य के लोग एकरा मर के भगावे बिहार वाला के करे छे जियान हो तो ही त प्रशांत किशोर जी लाज बचे भा तो ही त प्रशांत किशोर जी लाज बचे भा बिहार के हुए अब लाल हो। तो जीतन राम मांझी 10 साल रहे यहाँ पे, लगभग 8-9 साल। कुछ किए, क्या किए जो लगता है कि कुछ काम नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए। तो पिछला बार वोट आप किस बेसिस पे दिए थे कि काहे ला दिए थे उनकरा? अब दिए था, सब दिए तो सब दे दिए। अब दे दिए? हाँ। तब रियो सब दूसर के दे देगा तो दे दीजिएगा ना, अब रे बातें नहीं होगा। और क्या होगा जब यहो नहीं काम करेंगे तब क्या करल जाएगा? तब इनको हटवल जाएगा। तब इनको हटवाल जाएगा। कोई रोजगार नहीं किया, वोट लेता है खाली राज कर रहा है ऐसे गरीब समाज के, अनपढ़ समाज के, बुढ़वा समाज करके, और क्या। तो ये बुढ़वा बना दिए तब वो तो फिर अगले बार जवाब मिलेगा। अगले बार जवाब देना इनको, अगले बार जवाब मिलेगा। सर भैया से भी कुछ बातचीत हो जाए। कहाँ से हैं आप लोग? किसी नहीं बोल लेंगे। क्या कहिएगा जी, बताइए कुछ। झूठ सच समझा के चल गए। नहीं इनको वोट पड़ेगा कि ऐसा बात नहीं है, वोट पड़ेगा। तो कहे वाला तो मांझी जी के भी कहता है कि बहुत बढ़िया काम किए। नहीं करेंगे, जैसा बात सुने ना उनको पर है विचार की करेंगे। पिछला बार केकरा समर्थन किए थे बताइए? हम लोग आरजेडी के वोट दिए थे, उदय नारायण चौधरी के दिए थे, लेकिन वो हार गए थे। मांझी के वोट आज तक हम लोग नहीं दिए हैं। तो इस बार रोशन मांझी को काहे नहीं दे रहे? नहीं दे रहे हैं, नहीं देंगे, नहीं देंगे। काहे ऐसा? नामा सब देख लिए हम लोग। डुमरिया के हैं और रोशन मांझी डुमरिया के हैं, है ना? तो काहे वोट नहीं देना है? नहीं देना है, जितने लोग सुन रहे हैं जंगल राजा जाएगा। जंगल राजा जाएगा? हाँ, जंगल राजा जाएगा। इसमें कोई तेजस्वी कहते हैं कि नौकरी वाला नहीं, कोई नौकरी नहीं देगा वो, नौकरी कुछ नौकरी नहीं देगा वो। कैसा आदमी है रोशन मांझी बताइए? देखिए गांव के हैं, प्रखंड के हैं, समझे कि नहीं? आपके गाँव के हैं? जैसे डुमरिया और प्रखंड पड़ा हमको, और गांव मेरा पड़ा यहाँ चौना गाँव नारायणपुर पंचायत, समझे कि नहीं? लेकिन इनके बोली से हम लोग बदले हैं। कैसे बोलते हैं? सूरज जी का जो प्रशांत किशोर जी का जब भाषण हमने सुना, मोबाइल पर भी सुने, जगह जगह पर इनका प्रचार हमने सुना, तब हम इधर पासा पलटे हैं। तो आरजेडी के विधायक के उम्मीदवार जो हैं रोशन मांझी, उनके क्षेत्र से आप हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो लोग को बताइए, हमको नहीं बताइए कि वो कैसा आदमी है। ठीक आदमी है, लेकिन क्या है, वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे वोट, नहीं मिलेगा वोट। है जी, कौन लाया आप लोग को यहाँ? जनसुराज की रैली में आए थे? हाँ जी, हाँ जी। कौन लाया था? पार्टी के लोग लाया था। पैसों दिया लावे में? ना दिया पैसा? नहीं दिया। हम सुने के पैसों दे रहा है, ना दे रहा है। क्या करेगा ये लोग? करेगा कुछ? भरोसा है? ऐसे क्यों बोलते हैं? भरोसा नहीं है। देखिए जनरली जात उत नहीं पूछते हैं, लेकिन आप लोग कौन कास्ट हुए? जीतन राम मांझी काम नहीं किए? कहाँ काम कर रहे हैं? कुछ नहीं किए सर। तो बड़ी उम्मीद था आप लोग को पिछले बार। ये तो आदमी तो करके देवे करता है, करने के बाद नहीं पता लगता है। पिछले बार हाँ, तो इस बार काहे नहीं दिए उनको? काहे देंगे? तो ये वाला वो आए वोट मंगाए थे दोबारे तो अभी तक मुलाकात अभी हम करते नहीं है, कहीं हम रैली आएगा तो क्या कहिएगा? जीतन राम मांझी अभी यहीं से बोलिए कि जीतन कहाँ है उसको, तो सामने एक बार आए थे हमको गांव में से, उसको बोल के गए थे। उधर देख के कहिए जीतन राम मांझी को कि वोट बोल के गए कि 10 साल तो राज किए यहाँ इमामगंज विधानसभा ने, कुछ नहीं करके गए हैं, तो फिर अब दोबारा भी घूमल चल रहे हैं। ये बात तो बोले हैं। तो मिल जाएंगे जीतन राम मांझी, तो क्या कहिएगा उनका? अभी भी वही बात बोलेंगे। को आप देख रहे थे, हमारी कोशिश यही थी कि जन सुराज को लेकर जो हवा बना है बिहार में, उसको लेकर हम कोशिश कर रहे हैं पब्लिक के बीच जाएं और लोगों की राय क्या है। यहाँ पे अब देखिए उपचुनाव ही है, 4 सीटों पे चुनाव है बिहार में। ऐसे में 2025 से पहले जो चुनाव है बिहार विधानसभा का, उससे पहले एक ट्रेलर की तौर पे है ये चुनाव। 8 महीने का सरकार बनेगी, लेकिन बात यही है कि क्या हुआ, क्या बदला, क्या कुछ बदलेगा, क्या लोगों का भरोसा हो रहा है, क्या लोगों को लग रहा है कि नई पार्टी चाहिए? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और खास करके आप इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से हैं तो लगातार बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारी कोशिश यही है लोगों तक पहुंचा जाए। आपके गांव क्षेत्र में भी हम पहुंचेंगे। व्हाट्सअप नंबर हमारा दिया हुआ है, व्हाट्सअप करके हमें जरूर बताइए, कॉल मत कीजिएगा। व्हाट्सअप करके बताइए कि हमें कहाँ आना चाहिए और क्या समस्या है जो अब तक नहीं हुआ है। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।